समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आज सुभद्रा को बमुश्किल रोका मैंने। मतलब? वो घर छोड़कर जाने पर आमादा हो गई थी। क्या? वो घर छोड़कर? ऐसा क्या हो गया? अम्मी ने उसे तमाचा मारा। अम्मी ने सुभद्रा को तमाचा मारा? हाँ, आप तो जानते हैं सुभद्रा कितनी खुददार है। इतनी बड़ी बेइज्जती सहना उसके लिए मामूली बात नहीं। बहुत रोई बेचारी। अम्मी को उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने कभी भी उसे नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं किया। हमारे लिए फैमिली मेंबर जैसी है वो। मगर अम्मी हमेशा उसके साथ गलत तरीके से पेश आती हैं। शबाना, हमने सुभद्रा को कभी भी एक नौकरानी का ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो है तो नौकरानी ही ना। और तुम उसकी हिमायत करके अम्मी की शिकायत कर रही हो? नहीं, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लिए अम्मी की इज्जत ज्यादा प्यारी है या सुभद्रा बाई की? अगर अम्मी ने उसे मारा तो बिला वजह नहीं मारा होगा। जरूर उसने अम्मी के साथ कोई ना कोई बदतमीजी जरूर की होगी। और तुम मुझसे अम्मी की शिकायत करने के बजाय सुभद्रा को समझाओ कि वो अम्मी के साथ सलीके और इज्जत के साथ पेश आना सीखे। समझी? बोलो। हुजूर, पहले आप ये बताइए हुजूर, आप क्या लेंगे? आप चाय लेंगे, ठंडा लेंगे या थोड़ी सी बना? एक बार कहा ना, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो, यही काफी है मेरे लिए। चलो बोलो। हुजूर, एक मोहलत चाहिए मुझे, 2 मिनट के लिए हाजिर होता हूँ बस। जाइए। अच्छा, शुक्रिया। क्या बेवकूफी कर बैठे महबूब मियां। अरे क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? इसे सब कुछ बताकर क्या मिलेगा? क्या हासिल होगा? और कौन सा बहादुरी का तमगा मिल जाएगा तुम्हें? रोजी रोटी छिन जाएगी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अफजल खान हाथ से निकल जाएगा। कमबख्त नशा यार, बहुत बुरी चीज है। अभी थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर के सामने।
आ गया आप? तारीख बोलिए। आप बोलिए, अफजल खान और अम्मी के बीच जो ताल्लुकात थे उसके बारे में तुम क्या जानते हो? हकीकत तो ये है कि अपने जो साहब है ना, अफजल खान साहब, हाँ, वो बहुत ही नेक, शरीफ और बहुत ही रहमदिल इंसान, जानता हूँ। आगे? और बहुत ही मददगार टाइप के इंसान है। अरे अम्मी की उनके सामने क्या औकात है उसको? वो तो इंसानियत बतौर वो मदद कर दिया करते थे अम्मी की, क्योंकि अम्मी ने 2-4 फिल्में की थी उनके साथ, इसलिए। देखो, लंबी बात नहीं, तुमने अभी अभी बताया था भाई राज की बात जानते हो, चलो बोलो। हाँ हुजूर, राज की बात ये है कि शगुफ्ता के केस की पैरवी के लिए अफजल खान साहब ने ही ये जो मशहूर एडवोकेट है ना, हमेशा उनको राजी किया था, और अम्मी ने मेरे सामने अफजल खान साहब से हमेशा से बात करने के लिए कहा था। इतना ही। बेवकूफ समझता है मुझे तो? हाँ? तो सबसे बता क्या जानता है तू? मुझे जानता तो मैंने आपको बता दिया। बताता है कि नहीं? बताता है कि नहीं? मैं जो जानता था मैंने आपको बता दिया। आओ शबाना। अम्मी कहाँ है? अंदर ऊपर अपने कमरे में है। जाओ सुभद्रा, अम्मी को बुला लो। आती ही होंगी, आप लोग शुरू कीजिए ना। मैंने कहा ना जाओ। माफ कीजिए साहब, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें बुलाने। देखो सुभद्रा, हमारी नजरों में तुम एक फैमिली मेंबर की तरह हो। अगर आज अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी। तुमने जरूर अम्मी के साथ कोई ना कोई बदतमीजी की होगी। बदतमीजी? अरे कोई छोटी मोटी बदतमीजी नहीं की इसने मेरे साथ। अगर इस घर में किसी को भी मेरी इज्जत का जरा सा ख्याल होता तो इसे इस वक्त इस घर से बाहर होना चाहिए था। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे कहती है कि इतने दिनों तक मुझे यहां रहने का कोई हक नहीं, मुझे लखनऊ वापस चला जाना चाहिए। मेरे रहने से इसे काम ज्यादा करना पड़ता है, मैं दिन भर इस पर हुक्म चलाती रहती हूँ। पता नहीं ये सब इसके दिल की आवाज थी या किसी और के। सुभद्रा, तुम्हें इसी वक्त अम्मी से माफी मांगनी होगी। तुम इस घर में इतने बरसों से रह रही हो, हमारी खिदमत कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा। और याद रहे, आइंदा ऐसी बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो अम्मी से माफी मांगो। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? सुभद्रा, तुम्हें अम्मी से मुआफी मांगनी चाहिए। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करूंगी। मेम साहब, आपका मुझसे इतना अपनापन है, इतनी इज्जत देती हैं आप मुझे, इसलिए आपके सामने थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात है, मगर बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान को ना तो इतना कड़वा होना चाहिए कि उसे कोई थूक दे, और ना इतना मीठा कि उसे कोई निगल जाए। सकीना मेम साहब की इतनी बदसलूकियत आपके साथ बढ़ चुकी है, फिर भी आप खामोश हैं। आप सब कुछ साहब को बता क्यों नहीं देती? उनकी असलियत से उनको वाकिफ क्यों नहीं करा देती मेम साहब? सुभद्रा, कौन बेटा यकीन करेगा कि उसकी माँ इतनी गंदी और वहशियाना हरकत करने पर आमादा है। खासतौर पर हामिद तो कभी नहीं। आपकी बर्दाश्त करने की ताकत की तो कायल हो गई हूं मैं तो कभी भी किसी की इतनी ज्यादा ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अगर आप ना होती तो शायद मैंने ये नौकरी छोड़ दी होती, लेकिन नौकरानी होकर भी मैं उनसे माफी कभी ना मांगती। वो इस लायक ही नहीं है कि उनके आगे सर झुकाया जाए। इस तरह तो उन जैसे लोगों के गलत इरादों को बढ़ावा मिलता है, उन्हें और जुल्म करने की शह मिलती है। मेम साहब, आप सब कुछ उनके सामने साहब से कह क्यों नहीं देती? चोर उनके मन में है, लेकिन आप इतनी क्यों डरती हैं? मैं डरती हूं क्योंकि मेरी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगी है। उसी की हिफाजत के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं। अम्मी की मुझसे नफरत के अलावा किसी और की हामिद से मोहब्बत भी मेरे और हामिद के दरमियान आ चुकी है। आपका मतलब है कि? हाँ सुभद्रा, मुझे यकीन है कि हामिद की जिंदगी में कोई और औरत आ चुकी है। क्या कह रही हैं आप? हेलो हेलो शगुफ्ता, मैं नफीसा अली बोल रही हूँ। आदाब, कैसी हैं आप? सब खैरियत से हैं। तुम कैसी हो? नफीसा जी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ किसी राह चलते मुसाफिर या मेहमान की तरह आती हैं। थोड़ी देर के लिए ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ? शगुफ्ता, इतनी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसाफिर तुम्हारी आखिरी मंजिल है, अगर वो तुम्हें सफ़र का महज एक पड़ाव समझता है, तो उसे ये महसूस कराना तुम्हारा काम है कि तुम उसके सफ़र का एक पड़ाव नहीं बल्कि आखिरी मकसद हो। उसे रोकने के लिए तुम्हें ये एहसास करवाना होगा कि उसकी दुनिया तुम तक आकर ख़त्म हो जाती है। नफीसा जी, मैं अपनी तमाम कोशिशों में नाकामयाब हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तुमसे इस वक्त मिलना बेहद ज़रूरी है। मैं तुम्हारे घर आती हूँ, कहीं जाना मत। जी ठीक है। मैं बमुश्किल 20 मिनट में पहुँचती हूँ। ओके। हेलो। हेलो जी, किससे बात करनी है आपको? आप कौन बोल रहे हैं? मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। शगुफ्ता? शायद रॉन्ग नंबर था। इसका मतलब यह है कि हामिद मियाँ की अम्मी ही शगुफ्ता से नफीसा अली बनकर मिल रही हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं? यकीन नहीं होता कि साहब इतने बदल गए हैं। वो तो अपनी जान से भी ज्यादा आपको मोहब्बत करते थे। यकीन तो मुझे भी नहीं होता सुभद्रा, मगर हकीकत यही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि अम्मी भी इस रिश्ते को शह दे रही है। आप उसे जानती हैं? हाँ, शगुफ्ता नाम है उसका। फिल्मों में अदाकारा है। मुवक्किल बनकर आई थी हामिद की जिंदगी में और अब उनकी महबूबा बन बैठी है। शायद अम्मी ने उसे ही मेरी जगह देने का इरादा कर लिया है। या अल्लाह, एक साथ इतनी सारी परेशानियां लेकर
जहन में कैसे जी रही हैं आप? ये कैसा इंसाफ है खुदा का। एक तरफ तो बरसों बाद आपको औलाद की उम्मीद बधा दी है, और दूसरी तरफ आपसे आपका सब कुछ छीन लेने पर तुला है। इन दिनों तो मेरा हर दिन, हर लम्हा कई सालों की तरह गुजर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता भीतर ही भीतर मर रही हूं मैं। मेरे और हामिद के दरमियान बहुत कुछ मर चुका है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। दिन पर दिन वो मेरे लिए अजनबी बनते जा रहे हैं। पता नहीं आने वाला बच्चा अपनी तकदीर में क्या लिखवा कर ला रहा है। बच्चे की तकदीर का एक अहम हिस्सा उसकी माँ लिखती है मेम साहब। माँ की तकदीर से बच्चे की तकदीर बनती है। आने वाले कल के तूफान को आपको आज ही रोकना होगा मेम साहब। उसके आने का इंतजार मत कीजिए। सब कुछ जानते हुए भी यूं ही खामोशी से तमाशा मत देखिए यूं ही खामोशी से तमाशा। तो नफीसा जी, आखिर आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू कब हो रही है? बहुत जल्द शुरू हो जाएगी शगुफ्ता, इतनी बेताब ना हो। नहीं, मैं बेताब नहीं हो रही। बस यूं ही जहन में एक सवाल उठा कि इतने अरसे पहले आपने मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, रुपए भी दे दिए और लगातार हमारी मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन कभी हमारी मुलाकातों में फिल्म का जिक्र नहीं हुआ। तुम्हारा सवाल बिल्कुल वाजिब है शगुफ्ता। दरअसल बात यह है कि फिल्म की प्लानिंग की शुरुआत में ही मेरी तुमसे मुलाकात हो गई थी। तुम मुझे किरदार के लिए एकदम फिट लगी और मैंने बगैर वक्त गंवाए तुम्हें साइन कर लिया। अब फिल्म की बाकी तैयारियों में वक्त तो लगता ही है, और सबसे अहम बात यह है कि फिल्म की कामयाबी का दारोमदार उसकी स्क्रिप्ट और कहानी पर होता है। सो हर बार स्क्रिप्ट फाइनल करते वक्त उसमें कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। मगर इंशाअल्लाह अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और रहा सवाल हमारी मुलाकातों का, तो मैं तुमसे एक फिल्म प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं, एक हिमायती दोस्त की हैसियत से मिलती हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है नफीसा जी कि मेरी मुलाकात आपसे हुई। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि हामिद से तुम्हारी मोहब्बत गाढ़ी हुई या नहीं, मामला कुछ आगे बढ़ा या नहीं? तुम्हारी खामोशी और सूरत हाल देखकर तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हामिद से तुम्हारी अनबन हुई है? सिर्फ अनबन नहीं नफीसा जी, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हामिद को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी की किताब से वो सफा फटकर हमेशा के लिए अलग हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो शगुफ्ता? हामिद शाह से तुमने अपना रिश्ता खत्म कर लिया? मैंने नहीं नफीसा जी, जो किया उन्होंने किया, अपनी मर्जी से किया, अपनी शादीशुदा जिंदगी के अमन और चैन की खातिर किया। उनकी बीवी को उन पर शक होने लगा था, और उस बेवकूफ ने उस घटिया औरत की वजह से तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से मुंह मोड़ लिया। कितना कम अक्ल और बदनसीब है वो। एक पल में उन्होंने मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए, मेरी हर उम्मीद के चिरागों पर पानी फेर दिया। मगर तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे हो जाने दिया? मेरे इख्तियार में क्या था? सारे फैसले उन्होंने ही किए। मगर हामिद शाह के फैसले नामंजूर करना तो तुम्हारे इख्तियार में था? नहीं नफीसा जी, और हामिद शाह को मैं कभी नहीं हासिल कर सकती।
ये बात मैं जान गई हूँ। तो फिर तुमने खुद को उसे सौंपा क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ उसके हवाले है। तुम्हारे साथ रात बिताते वक्त उसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया? मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि हामिद को हासिल करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रास्ता है शगुफ्ता, तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। हामिद शाह ने तुम्हारे साथ जो एक रात बिताई है, उसके एवज में तुम उसकी जिंदगी की तमाम रातों की नींदें हराम कर सकती हो। वो एक पल में तुम्हारे पास लौट आएगा। उससे कहो कि तुम हमल से हो। उससे कहो कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। समेटा